नमस्कार दोस्तों, विट नॉट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक नॉर्मल सेल है वो किस तरीके से जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। जो कैंसर सेल है और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके किस तरह के बिहेवियर होते हैं, हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारी जो सेल है उसके अंदर इनिशियली जो नॉर्मल सेल्स होती है उसमें जनरली जो है सेल डिवीजन होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सभी जो हमारी जो सेल्स हैं वो डिवीजन नहीं करती हैं। केवल जो स्टेम सेल्स होती हैं वो ही यहाँ पर जो है डिवीजन कर पाती है, तो उन्हीं के पास ये प्रॉपर्टी होती है। तो नॉर्मली जो सेल्स डिवाइड करती है वो जनरली डिवाइड करेगी और यहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पर नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है, एक हेल्दी सेल डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, तो लार्ज साइटोप्लाज्म होगा, मीन्स सेल के पास इनफ साइटोप्लाज्म यहाँ पर मौजूद होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, तो सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस भी अपने पास होगा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये है कि सेल एक समय के बाद जो है डिवीजन को रोक देगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरिया है जहाँ पर जो सेल को डिवाइड करना है और यहाँ पर सेल यहाँ से स्टार्ट करती है डिवीजन करना, तो वो डिवाइड करती जाएगी, लेकिन जैसे ये कॉन्टैक्ट आएगा तो यहाँ पर आने के बाद वो रुक जाएगी। मीन्स एक प्रॉपर एरिया जब जो है फिलअप हो जाएगा उसको, ये वहाँ पर जो है उनका डिवीजन रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल, ऐसा हम देखते हैं कि जब हमारे किसी बॉडी पार्ट पे कोई डैमेज होता है तो वहाँ पर जो सेल डिवाइड करती हैं तो एक समय के बाद जो है वो डिवीजन रुक जाता है, क्योंकि वो एरिया जो है फिलअप हो चुका है। अब वहाँ पर फर्दर जो है डिवीजन की जरूरत नहीं है, तो उसी को हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। यहाँ पर जो हेल्दी सेल्स होती है उनके अंदर जो ट्यूमर सुप्रेसिव जीन है या एपोप्टोटिक जीन है, ये पूरी तरह से एक्टिवेटेड होते हैं। मीन्स अगर ये जीन एक्टिवेट है तो एक नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर नहीं हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें कैंसर सेल की, तो एक नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर तब हो जाती है जब उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक म्यूटेशन आ गया, कुछ कार्सिनोजेंस यहाँ मौजूद हैं, या हमारा जो लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से कुछ जो जेनेटिकली जो है सेल के अंदर जो है कुछ चेंजेस आए हैं। अब इन सेल में जब चेंजेस आएंगे तो वो कुछ मिसबिहेव करेगी, मीन्स वो नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करेगी। जो कैंसर सेल्स होती हैं उसके अंदर पाया जाता है कि जो, जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल सेल थी उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म साइज है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि स्मॉलर साइटोप्लाज्म होगा, मीन्स साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर कम होगा। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेल्स है वो काफ़ी स्पीड से जो है डिवीजन कर रही है, तो सेल के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने साइटोप्लाज्मिक साइज को बढ़ा पाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल है उसका अंदर इरेगुलर और मल्टीपल न्यूक्लियाई, यहाँ पर जो न्यूक्लियस जो थे, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल सेल्स के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ पर मल्टीपल पाई जाएंगे, मल्टीपल पाई जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मल्टीपल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं यहाँ पर। बट दूसरी बात यहाँ पर यह कि जो न्यूक्लियाई का जो साइज है वो भी डिफर कर रहा है, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में छोटा होगा, तो न्यूक्लियर साइज का भी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। उसके अलावा जो एपोप्टोटिक जीन थे वो यहाँ पर जो है फंक्शनल नहीं रहेंगे, जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो भी यहाँ पर लॉस हो जाएगा, और जो सेल है वो अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन करने लग जाएगी। मीन यहाँ पर जो है आप कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यहाँ खत्म हो चुका है। तो इसी वजह से क्या होगा, एपोप्टोटिक जीन यहाँ पर इनएक्टिव हो गए, इट मीन्स सेल की डेथ भी नहीं हो सकती है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब सेल जो है अपना जो ग्रोथ करेगी उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि उसको न्यूट्रिशन जो है समय पर मिलता जाए, और न्यूट्रिशन समय पर मिले उसके लिए जरूरी है कि वहाँ पर ब्लड वेसल मौजूद हो। इसीलिए यहाँ पर जो है जो कैंसर सेल्स होती हैं वहाँ पर एंजियोजेनेसिस भी देखा जाता है। तो एंजियोजेनेसिस का मतलब यही है कि वहाँ पर जो है ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, जो है न्यूट्रिशन की सप्लाई जो है वो यहाँ पर प्रॉपर रखेंगी। अब यहाँ पर होता है क्या कि जो कैंसर सेल्स जो होती है वो धीरे धीरे जो है ना एक जगह से जब दूसरी जगह लोकेट होना स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस में होता है क्या है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो एक लोकेशन से दूसरे हेल्दी टिश्यूज के पास पहुंचना स्टार्ट करती हैं। जब ऐसा होता है तो वो दूसरे हेल्दी टिश्यूज में भी कैंसर कर देती हैं। तो ये भी होता है यहाँ पर। तो अनदर टिश्यू में पहुंचा और यहाँ पर ये जो टिश्यू है, दूसरा जो टिश्यू है वो भी यहाँ पर जो है डैमेज हो गया। तो इस तरीके से जो है कैंसर सेल जो है वो बिहेव करती है, और जो हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं वो यहाँ पर इस तरह बिहेव नहीं करेंगी। तो यही छोटी सी वीडियो थी, इसके ज़रिए जो है मैं आपको बताना चाहता था कि हमारी जो कैंसर सेल है और जो हमारी नॉर्मल सेल्स है वो कैसे बिहेव करती हैं, वो कैसे डिफरेंट हैं, एक हेल्दी सेल में किस तरह के चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करेगा। तो ये सभी जो है हमने इस वीडियो में आपको बताया। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।